अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बूस्ट क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि गेस पेपर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बताऊँगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बताऊँगा, जो पिछले 4 सालों में बोर्ड वालों ने पूछे हैं। सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, खासकर लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। उसके बाद MCQs जो आपको 10 पूछे जाएंगे उन पे एक अलग वीडियो आ जाएगा। अगर इस वीडियो में आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको मैं लगभग पिछले 5 या 6 सालों के सभी MCQ जो भी बोर्ड वालों ने पूछे हैं वो सॉलिड आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको चाहिए होंगे तो आप हमें कमेंट्स में बता देना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं आपके साथ फिजिक्स का जो गेस्ट पेपर है वो लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपको 2025 और 24 सेशन में इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के भी गेस्ट पेपर्स आपको मिलते रहेंगे, और मॉडल पेपर्स पे ऑलरेडी हमने जो है वो डिटेल्ड वीडियो अपलोड करे हैं। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर्स हमने अपलोड करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। देखो अभी फिलहाल के लिए जो बोर्ड का अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडल पेपर, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको काफ़ी कम पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स आते ही आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, और इसके साथ साथ हर क्वेश्चन का आपको आर पार्ट भी दिया जाता है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो पिछले 4 या 5 सालों में बोर्ड वालों ने बहुत बार पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख लो, आप रफ कॉपी लिखो और नोट करते, रफ कॉपी और पेंसिल ले लो और नोट करते जाओ। पहले यहाँ पे आपका गाजेस थ्योरम पे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें आपको क्वेश्चन आ जाएगा, यूजिंग गाजेस थ्योरम ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, और पिछले कुछ पेपर्स में मैंने ये क्वेश्चन रिपीटेड देखा। इसलिए गाजेस थ्योरम पे जो है वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, और जो उसकी एक्सप्रेशन है उसको भी ड्राइव करने की कोशिश करना, ताकि आपको अच्छी खासी पकड़ इस पे बन जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ चार्ज प्लस क्यू। ठीक, पॉजिटिव क्यू अगर चार्ज है तो आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करनी किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक, साथ में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड एट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आल्सो मेंशन द केसेस व्हेन द फोर्स इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करके जाना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे है, व्हाट आर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये बोर्ड का। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और उनकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी आपको लिखनी है। देखो अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा गया तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ही इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हाइगन्स प्रिंसिपल पे रिपीटेड क्वेश्चन आता है बोर्ड का, इसका प्रिंसिपल और उसका यहाँ पे आपको प्रूव करना है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइगन्स प्रिंसिपल पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है, और इन केस अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ना पूछा गया तो शॉर्ट में ये आपका हाइगन्स प्रिंसिपल डेफिनेटली पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा, उसकी एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करनी होगी, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इट इज मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज फॉर्मेड एट इन्फिनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, डिस्कस द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन इन वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर पे एक ना एक क्वेश्चन आपको बनेगा, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्किंग पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट नहीं है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन इट्स प्लेट्स। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लेंस मेकर्स फार्मूला पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लेंस मेकर फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आपका यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विद 2 पॉइंट चार्ज। ठीक, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में अगर पूछा गया तो आपको एक्सप्रेशन भी ड्राइव करने के लिए बोला जाएगा, और इनके शॉर्ट में पूछा गया तो आपको शॉर्टकट यहाँ पे पूछा जाएगा, डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिस्टम एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, प्रिंसिपल एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑन विच वैन डी ग्राफ जनरेटर वर्क्स, ड्रा द लेबलेट डायग्राम एंड डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन इन वर्किंग। ठीक, गैल्वेनोमीटर तो रहा एक आपका वैन डी ग्राफ जनरेटर है, दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, डिस्कस इट्स कंस्ट्रक्शन इन वर्किंग थ्योरी, व्हाट आर इट इज लिमिटेशंस। ठीक, ये आपको यहाँ पे लिखने, ये स्टे नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है कहीं कहीं पे। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये स्टेट एम्पिटोरियल सर्किटोरियल लॉ। ठीक, एल ड्रा एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनोइड। करंट कैरिंग सोलेनोइड पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे आपका एम्पियर्स सर्किटोरियल लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रैक्टिस करके जाना है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नजर दे के जाना। तो ये 14 क्वेश्चन आप लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके जाना। अगर कोई और भी पूछा गया लेकिन आर पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन आने के
चांसेस रहेंगे। पढ़ो अपना पूरा, जितना आपका सिलेबस है सभी का सभी पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना आप, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको थोड़ा ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ से हम ज़्यादा क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। आप कौन कौन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोर्ड वालों ने पिछले 4 या 5 सालों में रिपीटेड पूछे या इंपॉर्टेंट पूछे हैं, तो वो हम देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, एट व्हाट पोजीशन द डॉट एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। नोट करते जाओ। स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर यूज्ड फॉर सस्पेंशन ऑफ कोयल मूविंग गैल्वेनोमीटर। देखो मैंने आपको ऊपर भी बोला गैल्वेनोमीटर पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपको बोले जाएंगे, वो आप लिखना। उसके बाद ड्राइव राइट फॉर एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर कंडीशंस फॉर सस्टेनेड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिब्रोगलीज वेव लेंथ आपको कैलकुलेट करने को बोला जाएगा। कोई भी वैल्यू आपको दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे आपको मैंने लिखा है कि व्हाट इज डिब्रोगलीज वेव लेंथ ऑफ 0.3 kg ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। ये 6 ms बोले तो 6 मीटर पर सेकंड इनवर्स है, ठीक। तो डिब्रोगलीज वेव लेंथ पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। किरचॉफ्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंडीशंस आपको ड्रा करनी होगी फॉर द बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अलग क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ किरचॉफ्स लॉ अलग है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखे हैं यहाँ पे, हाँ सॉरी ये एक ही क्वेश्चन है। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ आपको ड्राइव करनी है कंडीशन फॉर द बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज भी इंपॉर्टेंट है और किरचॉफ्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। उसके बाद यहाँ पे फेजर ट्रीटमेंट ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस फेज एंड LCR करंटिंग एंगल ऑफ LCR करंट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म एंड शो द फॉलोइंग, ठीक। कुछ भी आपको वहाँ पे बोला जाएगा कि आप रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करो थ्रू द प्रिज्म, और कुछ भी आप शो वहाँ पे करो। क्वेश्चन में जो भी होगा वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कोई भी वैल्यूज दिए हुए होंगे वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी नजर दे के जाना। व्हाट इज मीन बाय डिप्लीशन रीजन इन एडजेक्शन डायोड, ठीक। एक्सप्लेन इट इज फॉर्मेशन, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिप्लीशन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना। विद द हेल्प ऑफ सर्पेंट विद द हेल्प ऑफ सर्पेंट, ये तो शायद आधा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक। इसको गट यहाँ पे कर दो। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कन्वेक्स लेंसेज, जिसका फोकल लेंथ यहाँ पे ये वोकल नहीं है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है एंड 30 सेंटीमीटर है, हेल्ड इन कंटैक्ट, जो एक दूसरे के साथ कंटैक्ट में, यानी कि फोकल लेंथ कैलकुलेट करने पे आपको एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा, तो इसलिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना इनको, ठीक। उसके बाद यहाँ पे what is the relationship between angle of incidence and emergence prism is the minimum deviation position, ठीक। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमरजेंस पे आपको रिलेशन यहाँ पे ड्राइव करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। ये हुज WHO नहीं, ये HOS नहीं है, ये हुज क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट में पूछा जाता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेनेड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कुछ 2-3 कंडीशंस आप लिख लेना, 4 कंडीशंस आप याद करके जाना, 4 आप लिख लेना, हो गया आपका बराबर। उसके बाद यहाँ पे ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडी और बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट की एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करनी होगी। इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है मुझे। स्टेट, ये यहाँ पे क्या है, हाउ क्यू ड्राइव इट इज, ये तो शायद क्वेश्चन मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्वेश्चन डालना था, शायद टाइपिंग मिस्टेक मुझे इसमें हुई है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे बायोट-सावर्ट लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसकी एक्सप्रेशन भी आपको ड्राइव करनी आनी चाहिए, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसिंग एट द एंगल ऑफ सर्किट कोयल मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर या मूविंग एट द सर्किट कोयल करंट कैरिंग कोयल, ठीक। इस पर आपका क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि ओवरऑल बायोट-सावर्ट लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करके जाना। स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंस लॉ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेंसेज लॉ भी आपका इंपॉर्टेंट है और एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करनी पड़ेगी इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट पे। देन उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन क्या और उसके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शंस क्या है इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ डज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर चेंजेस बाय द डोपिंग विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम, ठीक। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ा अगर आपने है तो आप इसको लिख के आ जाओगे अपनी भाषा में। देन उसके बाद यहाँ पे यूजिंग द करंट डायग्राम एक्सप्लेन हाउ P-N डायोड यूजिंग विद द फुल वेव रेक्टिफायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स क्या है, उनके 2-3 एग्जांपल्स आपको लिखने पड़ेंगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपको पता होना चाहिए क्या है, ये आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट आर ED करंट, ठीक, गिवन
सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट। ईडी करंट इंपॉर्टेंट है और उसके कुछ एप्लीकेशंस भी आपको पता होना चाहिए। रेडियो एक्टिव, ठीक, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए क्या है। देन उसके बाद एक्सप्लेन स्काई वेव प्रोपोगेशन आपको आनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। मेन पास्टुलेट्स ऑफ बोहरस एटॉमिक, बोहरस हाइड्रोजन एटम, बोहरस मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन पी एंड टी टाइप, पी एंड एन टाइप ऑफ, ठीक, पी एंड एन टाइप है, पी एंड एन टाइप ऑफ एक्सटेंडिंग सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स पी एंड एन टाइप दोनों पढ़ के जाना। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम आपको डालने को बोला जाएगा डेटा ट्रांसमिशन का इन डेटा रिसेप्शन, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करके जाना। अब आप चाहें तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। होपफुली आप लोगों ने वैसे स्क्रीनशॉट लिए होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको मैं ठीक करके रख रहा हूँ। ले लो आप दूसरा स्क्रीनशॉट, देन वीडियो को पॉज करके तीसरा ले लो, देन पॉज कर लो, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो, देन नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो, देन नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो, और हो गया। वैसे मैं इसको पहले रब कर लेता हूँ ताकि आप बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना आ जाए। पहले इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हो गया ऐसे। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। पहले 7 क्वेश्चंस, देन अप टू 14th क्वेश्चन, देन उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो ताकि आपका टाइम बच जाएगा। देन उसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो अप टू 15th क्वेश्चन, देन उसके बाद 15 क्वेश्चन के ऑनवर्ड्स आप स्क्रीनशॉट ले लो अप टू 27th क्वेश्चन, देन उसके बाद 28, 29, 30 से लेके 36 और 37 और 38 का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो और स्क्रीनशॉट्स को अपने पास रख लो, प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरह से। इन क्वेश्चन पे ध्यान दे दो और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे एक अलग वीडियो आ जाएगा, देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, अच्छी तरह से चले।